प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। सावन मास की कथा। सावन मास में जो शिव की महिमा पूजा करती है, शिव भक्ति करती है, मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। पूरे साल घर में धन की बारिश होगी और सुख शांति मिलेगी। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। राजा रानी भगवान के भक्त थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जो रानी जो थी, कहते हैं दीदी कि भगवान बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं और माता पिता के किया धरा कर्म के फल बच्चों का भी मिलता है। कर्म का फल बच्चों का भी मिलता है। राजा रानी जो हैं, बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में कोई टेंशन नहीं था, कोई तरह के कोई शिकवा शिकायत नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। रानी जो थी, रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती हुई तो धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से जुड़वा संतान का जन्म हुआ। जुड़वा संतान का जन्म हुआ जिसमें 2 कन्या थी। एक राजा जो देखे कि 2 कन्या का जन्म हुआ तो राजा का बड़े खुशी हुआ। राजा का दिल में बहुत बड़ा उत्साहित जागृत हुआ। राजा बहुत खुश थे कि मेरा घर में लक्ष्मी माता साक्षात प्रवेश कर गए हैं। मेरे घर में लक्ष्मी माता जो हैं, छोटी छोटी पांव से चलकर एक ही बार 2 आए हैं। लक्ष्मी माता मेरे घर में साक्षात दर्शन दिए हैं। सबको, पूरे नगर को राजा बताएं। राजा छठी के दिन नामकरण करवाने के लिए राजपुरोहित को बुलाए। राजपुरोहित आए, नामकरण किए तो एक का नाम हेवली और एक का नाम केवली। हेवली केवली 2 बहनों। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चा जो था अपने पिता के राजमहल में माता की छत्र छाया में गोद में पलने बढ़ने लगी। 5 साल की हुआ और राजा रानी दोनों बगीचे में, सुबह सुबह का समय था और दोनों घूम रहे थे। बगीचे में घूम रहे थे तो कहते हैं दीदी कि काल नहीं चीन्हे छत्र रघुवंशी। काल जो है दीदी नहीं चिंता है कि ये छत्र रघुवंशी है, ये क्षत्रिय है, इसको नहीं काटेंगे। नाग नागिन का जोड़ा दोनों बड़े प्रेम से मस्ती कर रहे थे और राजा रानी निहार कर देख रहे थे। राजा रानी निहार कर देख रहे थे। नाग जो था बड़ा गुस्सा हो गया, ये राजा पापी है। नागिन जो है वो भी गुस्सा हो गई कि अरे रानी पापिन है, मुझे देख लिया। मैं तो दोनों कितने अच्छे से मस्ती कर रहे थे और जाके नाग और नागिन दोनों राजा रानी को दोनों को डस लिया। कई जगह डसा। जो कहते हैं दीदी कि उठ के पानी नहीं पीता है, तो राजा और रानी एक बार भी माँ बाप कभी नहीं चिल्लाए और दोनों उसी बगीचे में गिर पड़े।
दोनों का मुंह से फेन आ गया, बीख से मात गए, दोनों का मृत्यु हो गया। अब हेवली केवली पर कितना बड़ा विपत्ति आ गया, कितना बड़ा विपत्ति आ गया। उसके सहारा अंगुली धर के चलाने वाले कोई नहीं थे। दोनों जो बच्ची है उसे जानकारी हुआ कि मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बोला 5 साल की बच्ची का क्या ज्ञान। गांव वाले जो थे, गांव वाले सब मिलकर अग्नि संस्कार राजा रानी को दोनों को एक ही बार कर दिए। एक ही सारा पर दोनों का दाह संस्कार हो गया दीदी। अब दोनों बच्ची का कौन देखता है? राजा का पुत्री, महल में पलने वाली, राजमहल में रहने वाली, फूल पे सोने वाली, अब वो कैसे रहेगी हेवली केवली? किसके सहारे जिएगी? कौन उसका पालनहार बनेगा? दोनों बड़ा दुखी हो गई। गांव वाले जो हैं राजा के धन संपत्ति सब बटोर लिए। राजा का धन संपत्ति किसी तरह से भी कैसू करके लूट झंगर लिए। हेवली केवली कुछ दिन अपना बिताई सुखी जीवन, बाकी तो दुख का पहाड़ टूट गया। अब उसके सहारा कोई नहीं था। धीरे धीरे 10 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। उसके की यहाँ बर्तन, उसके की यहाँ झाड़ू, किसी की यहाँ कपड़ा धोती थी, लेकिन उसमें में भी पेट नहीं भरने लगा। लोग काम करवा के और उसको मजदूरी पूरा नहीं दिया करते थे। हेवली केवली सोचती है कि अब क्या करूं। एक दिन के बाद दोनों बहन जो थी शिव मंदिर जाया करती थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में पूरे सावन जाके बेलपत्र चढ़ाती थी, सोमवार व्रत करती थी। एक दिन के बात है कि हेवली और केवली दोनों पूजा करके और मंदिर के पास बैठी थी। दोनों बहन आपस में बात करती है कि बहन आज हम क्या खाएंगे? आज तो घर में एक अन्न भी नहीं है। जिसके घर हम बर्तन धोने जाते थे वो अभी मना कर दिया है कि तू मत आना, क्या खाएंगे? इतना ही में देखती है कि कुछ लोग लकड़ी का गांठ बना के और बाजार की ओर बेचने जा रहे थे। जो हेवली केवली है और लकड़हारा भैया को और लकड़हारिन दीदी को दोनों कहती है कि भैया दीदी आप ये लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़हारा लकड़हारिन बोले कि अरे बेटी मैं तो जंगल से लाती हूँ। अरे बहन मैं तो जंगल से लाती हूँ, बाजार की ओर बेचने जा रहे हैं। कहती है कि तो हम भी जाएंगे लकड़ी काटने। हेवली और केवली दीदी दोनों लकड़ी काटने जाने लगी और लकड़ी काट के और बेचती थी बाजार में ले जाके। सूखी सूखी टहनियां काटती थी। कहते हैं दीदी कि राजा जी के बेटिया रामा राजा महल के जल मिया, राज महल के जल मिया जी पर गई लई भारी बिपाती अरे की। माई आज मरले रामा बाबू जी भी मारा ले, अरे बाबू जी भी मारा ले हो। कोई नाही राहे कुल संसार नेरे की। केहू जे देखिए रामा हेवली केवली बेटी आय रे हेवली केवली बेटी आजी। केहू खिलई है दूध भात रे की। हाथवा में लिहले हेवली रे हो रे कुल्हाड़ी आय रे हो
रे कुल्हाड़िया हो, लकड़ी काटिए गुजर कार लरे की। गुरु भाई बहना, माता पिता के हाथ सर से छीन ही गया तो बेचारी का कौन सहारा था, कोई सहारा नहीं बने। अब क्या कर सकती है बेचारी, धीरे धीरे लकड़ी काटती थी, अपना गुजर बसर करती थी। समय बीतते 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 दोनों का 16 बरस हो गया। गुरु भाई बहना, दोनों का 16 बरस हो गया। सावन का महीना में पूरी सावन अपने भोजन नहीं करती थी, लेकिन बेलपत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य मंदिर में ले जाकर जलाती थी, चढ़ाती थी, शिव का जल अभिषेक करती थी। धीरे धीरे सारी गांव जो थे बातचीत करते थे कि अरे ये तो लकड़ी काट के अपना गुजर बसर कर रही है, लेकिन इसका शादी ब्याह कौन करेगा, शादी ब्याह इसको कैसे होगा। सबको उसका शादी ब्याह के बारे में सोचते थे। अच्छा गांव चंदा करके कर देंगे, कोई भिखारी के घर कर देंगे, कोई लंगड़ा लूल्हा से कर देंगे, लेकिन बड़ा सुंदर है, बड़ा कमाने वाली लड़की है, राजघराने की थी, लेकिन बेचारी भगवान ने दुख का पहाड़ तोड़ ही दिए हैं, तो क्या करती, कैसे करके अपना गुजर बसर कर रही है। गुरु भाई बहना, एक दिन जंगल की ओर दोनों बहन जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था। बट वृक्ष के नीचे एक महात्मा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत दुखी थे। उनका हाथ पांव थरथर कांप रहा था, उनका शरीर जो था एकदम बिल्कुल बेचैन था, पूरे कांप रहे थे। उनका सर पे बहुत बड़ा जटा था, उनका तन पे कोई वस्त्र नहीं था, एक वस्त्र सिर्फ था लंगोट, और ठंडी उनको लग रहा था, तबीयत खराब था। हेवली केवली लकड़ी काट के आ रही थी और पूरा हाय राम, हे भगवान मुझे ले चलो, हे ईश्वर अब मुझे जगह दे दो अपना शरण में, हे भगवान इतना मत तड़पाओ, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा हूं। गुरु भाई बहना, हेवली केवली को कान में आवाज गूंजने लगा और हेवली केवली ढूंढने लगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिनका शरीर में कष्ट है, शारीरिक दुखों से इतना तड़प रहे हैं। इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा, बूढ़े वृद्ध थे, 80 वर्ष का 90 वर्ष का बूढ़ा थे, वो पूरा तड़प रहे हैं। हेवली केवली अपना सर के बोझ लकड़ी रख के और बाबा में लटक के कहती है, बाबा आपको क्या हुआ। बाबा कहते हैं कि बेटी क्या बताऊं, ठंड से मेरा बदन जो है बहुत कांप रहा है, क्या बताऊं, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। हेवली केवली कहती है कि बाबा मैं लकड़ी जला के आपको सेक दूं, पूरा अग्नि का धा लगा दूं। बाबा कहते हैं कि बेटी कहां से यहाँ आग आएगा, कैसे सेकेगी। हेवली केवली कहती है, बाबा आप चिंता मत कीजिए, ये जंगल है, अग्नि हम प्रज्वलित कर लेंगे। पत्थर से पत्थर, छोटी छोटी लकड़ियां महीन महीन चूर के, पत्थर से पत्थर टकरा के और अग्नि प्रज्वलित कर ली। पत्थर से पत्थर टकरा के और अग्नि प्रज्वलित करके और पूरा जला दी, लकड़ी जला के और बाबा को सेकाई करने लगी। बहुत सेकी, बाबा का शरीर जो है अब कामयाबी हो गया, थरथराहट कम गया, बाबा आराम से बैठ गए। गुरु भाई बहना बाबा से पूछती है दोनों बहन हेवली केवली की, बाबा आपका तबीयत कैसा है। बाबा कहते हैं कि पुत्री अभी तो तबीयत मेरा ठीक नहीं है। बाबा आपका तबीयत कैसे ठीक होगा,
बेटी मैं क्या बताऊं, मेरा तबीयत तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन मेहनत है। बाबा कौन सा मेहनत है मुझे बताइए, आपका हम वो सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी एक फल है, वो फल जो है तू मुझे लाकर दे देगी और वो फल को हम खा लेंगे, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरु भाई बहना, बाबा के कहने पर दोनों बहन कहती है कि बाबा उस फल का मुझे नाम बता दीजिए। बाबा कहते हैं कि उस फल में रोशनी जागृत रहेगा, जाओ नदी के उस पार है। दोनों बहन क्या करती है कि चलने लगती है। शाम होने वाला था, जाते 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 जब न देखिए भगवान कितना परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से। शाम होने वाला था और दोनों बहन जब गई नदी के अरार पर तो देखती है कि दोनों कुर नदी जो है तूफान मार रहा है, दोनों कुर नदी तूफान मार रहा है, एकदम भौरिया अंथाई मार रहा है। दोनों बहन कहती है कि हे भगवान अभी क्या करें हम, कुछ तो उपाय करना होगा। क्या करती है कि नदी के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष में से मोटे मोटे दो टहनियां तोड़ती है और तोड़ के और दोनों बहन पकड़ के उसी के सहारा से नदी पार हो जाती है। महादेव जय महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जापते पार हो जाती है। दोनों बहन पार होके और उस फल को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो फल के पास चल जाती है। फल जो है उसका डाढ़ पात आकाश लगा हुआ रहता है। अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान इसके पास तो आ गए, लेकिन इसका डाढ़ पात तो आकाश लग गया, अब हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। गुरु भाई बहना, अब इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एक कैसे तोड़ सकती थी, रात्रि होने वाला है, नदी के अरार पर इधर उधर जो है डर लग रहा था। लड़की के जात थी, उसको सोचना पड़ रहा था, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं था, थोड़ा सा भी मन में भय नहीं था। भगवान का आस्था उसके दिल में बसा हुआ था। उसके मन में ये नहीं लग रहा था कि मुझे सियार मकार खा जाएगा। गुरु भाई बहना, और दोनों बहना हेबली केबली सोच रही है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। सोचते सोचते लगती है भगवान की याद करने कि मैया मारा मारी रे गईले, बाबूजी मारी रे गईले, किसी वाग्रो किन के सहरवा में राहव हो राम। सता के होई वे शिव गुरु, तोहरी सेवा कवाजी, डाल पाता नीचे सोहरी जाए तो हो राम। नाही घर नमा शिव गुरु, नाही घर धाना माजी, किया कर वही दाना पूनम हो राम। सावना महीना शिव गुरु, कैली तोर पूजा नामाजी, शिव गुरु होवाना सहायन हो राम। कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, नहीं मेरा माय है, नहीं बाप है,
नहीं घर में अन्न है धन है कि वो दान पुण्य करेंगे। एगो बाबा जो है तड़प रहे हैं, इसका डाल पाता कहा सही फल खाए से बाबा ठीक हो जाएंगे। अब यदि फल हम ले जाके दे देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। यदि हम सच्चे भक्त आपके होंगे तो इसका डाल पात नीचे आ जाएगा, और यदि डाल पात नीचे आ जाएगा तो ये फल ले जाके बाबा के हम दे देंगे। अब बाबा के दे देंगे तो बाबा खा के ठीक हो जाएंगे। इतना ही में गुरु भाई बहना 10 साल के एगो लड़का एकदम दौड़ता हुआ आ रहा है और दोनों बहन के अखबारी में धर के कहता है, दीदी क्या खोज रही हो, क्या खोज रही हो, क्या लेने आई हो? अरे बाबू, हाँ दीदी तुम नहीं पहचानी तेरा बगल का? अरे नहीं हम तुमको कभी देखे भाई। अरे ये फल तोड़ देते हैं, ये फल लेने आई हो? हाँ कै ठो? तो 2 ठो तोड़ दो। ओ बच्चा जो है, बच्चा पेड़ पर चढ़ गया और तोड़ के फल गिराने से पहले कहता है, दीदी अपना पल्लू में ले लो, दुपट्टे में, और नहीं तो नीचे जमीन पर गिर जाएगा तब फल बिखर जाएगा। दोनों बहना पूछती है कि भैया भाई बाबू तुमको नाम क्या है? तो शंकर मेरा नाम है। भोला? कोई लोग भोला कहते हैं, कोई शंकर कहते हैं। अच्छा ठीक है। दोनों बहन का ओ फल बालक तोड़ के दे दिया। दोनों बहन कहती है कि बाबू नदी में बहुत पानी है, तुम इसी तरह इस पार रहोगे या उस पार? तो नहीं दीदी हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारे साथ। गुरु भाई बहना शंकर भगवान जो हैं एक भाई बन के दोनों बहन का सहारा बन के दोनों बहन को हाथ पकड़ के और नदी पार कर दिए। और उस बाबा जो बैठे थे बाबा के पास दोनों बहन गई। दोनों बहन जाके बाबा से कहती है कि बाबा हम फल ले आए आपके लिए, फल खा लीजिए। बाबा फल खा लिए अपने हाथों से। दोनों बहन फल खिला दी। फल खिला के और उसके बाद दोनों बहन कहती है कि बाबा हम घर को जाए। हाँ पुत्री तुम चले जाओ। जो शंकर भाई रास्ते का मुंह बोला भाई मिला और हेवली केवली बहन तीनों गांव आ गए। जो लोग हैं गांव का कहते हैं कि अरे दोनों बहन के साथ एक 10 साल का लड़का है, वो कौन है, उसे पता करो, नाजायज संबंध तो उससे नहीं जोड़ रखी है। लोग गए, अरे तुम्हारा साथ कौन आया है? तो मेरा भाई है। कैसा भाई? तो मेरा मौसी का बेटा है। अच्छा ठीक है। मौसी का बेटा के नाम से भोलेनाथ रहने लगे। रोज दोनों बहन लकड़ी काटने जाती थी, लेकिन साथ में भोलेनाथ भाई बन के जाते थे। अब दोनों बहन का रक्षक बन गए भोलेनाथ। दोनों बहन का रक्षक भोलेनाथ बन गए। भोलेनाथ साथ ही साथ रहने लगे। दीदी हम लकड़ी तोड़ देते हैं, बस तुम जमा करना। अब गुरु भाई बहना बाजार में 5 रुपया में लकड़ी बिकता था तो 15 रुपया 20 रुपया मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों बहन का लकड़ी का 50 रुपया मिलने लगा। दोनों बहन का खाने पीने में तीनों भाई बहन का कोई तकलीफ नहीं। अरे बहन मुझे पैसा दे दो, हम बाजार से आते हैं सारी सामान लेके। शंकर भगवान स्वयं बालक का रूप धारण करके बाजार करके सारी सामान दोनों बहन के लिए ला के दे दिया करते थे। धीरे धीरे दोनों बहन तो शादी का योग हो गई। शंकर भगवान ने सोचते हैं कि इसको शादी तो हमें राजघराने में कराना है। इसको तो जितना विपत था वो 11 वर्ष का विपत इसको सर पे लग गया। माता पिता तो इसको दुनिया से चल गए। इसको राजघराने में शादी करवा देंगे। वहां के राजा थे। राजा का एक लौता बेटा था। राजा का एक लौता बेटा था, वो बहुत जोर से बीमार पड़ गया। उनका हर वैद्य डॉक्टर सब फेल कर गया। कोई भी उनका बीमारी ठीक करने का नाम नहीं ले रहा था।
जो राजा थे वो हार थक के दिल्ली, पटना, गया, कलकत्ता, बंबई, हरियाणा, जितना भी हो सका उतना दिखाए, लेकिन वो राजा साहब का बेटा का बीमारी ठीक नहीं हुआ। राजा साहब जो हैं हार थक के डॉक्टर जवाब दे दिए कि अब आपका बेटा नहीं बचेगा। डॉक्टर के पैर में राजा लटक के कहते हैं कि मेरा बेटा के बचाने में सारा धन ले लीजिए, एक झोपड़ी लगा कर रह लेंगे, लेकिन कहते हैं कि नहीं, आपका बेटा का कोई दैवी शक्ति ही बचाएगा और ऐसे कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु भाई बहना दोनों बहन आपस में बात करती है कि शंकर एक बात बताए। तो हाँ बहन बोलो। तो राजा साहब का बेटा का तबीयत खराब है, सुने हैं कि राजा साहब कर रहे हैं। तो हाँ सुने हैं, कल देखेंगे, देखने जाएंगे। देखने बहन भाई बहन तीनों रात में प्रोग्राम बना रहे हैं कि देखने जाएंगे। सवेरा होते ही राजा के राजमहल से आवाज निकल रहा है कि जो राजा साहब का बेटा का जान बचा देगा, राजा साहब उसे आधा राजपाट बांट देंगे। राजा साहब को इस घोषणा को सुनकर पड़ोसन जो थी वो बोली थी कि अरे हेवली केवली तू एक दिन बोल रही थी ना कि हम बाबा के प्राण बचाए तीनों भाई बहन मिलकर, वो फल कहाँ मिलता है। पड़ोसन के बता दी, पड़ोसन गई नदी में उगडूब होने लगी, उसका प्राण व्याकुल हो गया। कोई लोग उसे कूद फान के छान लिए, वह लौट कर आई, कहती है कि नदी में तो पानी बहुत है। कई लोग हार थक गए, उस फल को लाने में कामयाब नहीं रहे। राजा की राजपाट को नाम सुनकर जो शंकर है वो अपने हेवली केवली बहन से कहते हैं कि अरे बहन एक बात बताऊं। तो हाँ चलो राज दरबार में चलते हैं और राज दरबार में जाकर बोलेंगे कि आपका बेटा को हम जान बचा देंगे, आधा राजपाट मुझे दे दीजिएगा। दोनों बहन जो थी, शंकर भगवान तो बस एक परीक्षा ले रहे थे कि दोनों बहन का विचार क्या है। दोनों बहन कहती है कि नहीं शंकर भाई, चलो वो फल लाके और राजा को बेटा को खिला देंगे और बोलेंगे कि बस आपका बेटा से हमको मतलब है, आपको बेटा ठीक हो गया, बस उसका राजपाट लेकर क्या करेंगे। हम तो लकड़ी काटने जाते हैं, तोड़ते हैं, बेचते हैं, उससे खा जी लेते हैं, राज राजा को क्या करेंगे लेके। तीनों भाई बहन मिलकर और उसी ब्रिज के पास नदी पार होकर चले गए। नदी पार होकर चले गए और उसी ब्रिज पर से 5 फल शंकर भगवान स्वयं अपने हाथों से तोड़कर हेवली केवली का गोद में गिरा दिए। हेवली केवली और शंकर तीनों भाई बहन राजा के राज दरबार पर गए और राज दरबार पर जाकर और एक फल उनका बेटा को खिला दिए। राजा साहब आपका बेटा कहाँ है? अरे बेटी मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा का तो अब दम टूटने वाला है। नहीं राजा साहब ऐसा मत बोलिए, आपका बेटा का बिल्कुल कुछ नहीं होगा। राजा साहब कहते हैं हेवली केवली से, शंकर से कि मेरा बेटा का दम टूटने वाला है। हेवली और केवली राजा साहब के हाथ पकड़ के और कहती है, समझाती है कि नहीं राजा साहब आपका बेटा का कुछ नहीं होगा। इतना कह के और राजा साहब के बेटा के पास दोनों जाते हैं। तीनों शंकर भगवान का माया था, देखते ही आधा बीमारी ठीक हो गया। राजा कहते हैं कि मेरा बेटा का तो गले से पानी भी नहीं उतर रहा है। हेवली केवली कहती है ये फल खिलाकर हम रहेंगे। एक फल खिला दी हेवली केवली और उसके बाद राजा से कहती है कि हे राजा साहब हम अभी घर जा रहे हैं, मुझे लकड़ी लाने का टाइम हो गया है। हम लकड़ी लाकर और बेचकर उसके बाद कल आएंगे आपके यहाँ फल खिलाने। राजा साहब कहते हैं कि बेटी तुम्हें लकड़ी का कितना कीमत मिलता है? राजा साहब 50 रुपया।
से ले लो और तुम जाकर घर पे लकड़ी अब मत काटने जाना। नहीं राजा साहब, आपसे 100 रुपया नहीं लेंगे हम। हेवली केवली कहती है, नहीं बेटी, तुम मेरा बेटी के समान हो, ले लो। हेवली केवली 100 रुपया ले ली और घर आ गई। 5 दिन लगातार ले जाकर राजा को बेटा को फल खिलाई। अब राजा का बेटा बिल्कुल पहले की तरह हो गए, उनका बीमारी सब ठीक हो गया। पूरे गांव में इस बात को शोर मच गया कि जो हेवली केवली लकड़हारिन है और राजा का बेटा का पता नहीं कौन सा फल खिलाई जो राजा का बेटा का बीमारी ठीक हो गया। अब कई लोग राजा साहब से जाकर कहने लगे कि राजा साहब, आप उसे फांसी का सजा दिलवा दीजिए। राजा साहब, शायद किसी को भी ये बीमारी होगा तो हेवली केवली ये फल खिला देगी और उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वैद्य का जरूरत नहीं रहेगा। राजा साहब कहते हैं कि मैं इतना निर्दयी और पापी नहीं हूं। जहां तक के कि हेवली केवली का अपना घर के बहू बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा 2 बेटा है, हेवली केवली मेरे घर का दोनों बहू बनेगी। गुरु भाई बहना, गांव का बहुत लोग का मुंह उतर गया कि अरे एक लकड़हारिन होकर और राजघराने की बहू कैसे बन सकती है। राजा साहब कहते हैं कि चाहे सूरज भगवान पूरब से पश्चिम की ओर उगने लगेंगे, नदियां जो है उल्टा धारा बह जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हम हेवली केवली से अपना बेटा का विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि राजा का ऐलान ये हो गया। शंकर भगवान तो अपने आप एकदम मुस्क रहे घर पे बैठ के। दोनों बहन हेवली केवली कहती है कि भाई, अरे तू क्या अपने आप हंस रहा है। नहीं बहन, 5 दिन राजा साहब 100 रुपया दिए, 500 रुपया हो गया। तीनों भाई बहन मिलकर जाते थे, लकड़ी काटते थे और लाते थे और बेचते थे। राजा साहब पैसा दिए, हम लोग मजे से खाएं, कोई बात नहीं, अब तो लकड़ी काटने जाना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, यही से हंस रहे हैं। तीनों भाई बहन ठठा ठठा कर हंसने लगे। हाँ भैया, एक दिन लकड़ी फल ला कर दिए और राजा साहब 500 रुपया दे दिए 5 दिन में। गुरु भाई बहना, तीनों भाई बहन जंगल के ओर लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, जो कि राजा का सैनिक का नजर पड़ गया। तीनों को लेकर गए राजमहल की ओर। अरे आप लकड़ी काटने मत जाइए, राजा साहब मना किए हैं। राजा साहब के आज्ञा अनुसार राजा के घर से थोड़ी अनाज, रुपया, पैसा, कपड़ा सब हेवली केवली के घर पर चला गया। और उसके बाद नाई और ब्राह्मण उसके घर सगुन लेकर चल गए। अब हेवली केवली आसुधार रोती है, आसुधार रोती है। नाई और ब्राह्मण को सगुन लेकर देखी तो कहती है कि ये क्या है। तो राजा साहब अपना बेटा से आप लोगों का शादी करना चाहते हैं। हेवली केवली कहती है कि अरे राजा के बेटा से हम शादी एक लकड़हानी होकर कैसे कर सकते हैं। राजा के राजघराने में राजघराने की लड़की चाहिए। जो भाई शंकर है कहते हैं कि अरे दीदी, रिश्ता से इनकार मत करो, तेरे लिए बर हम छोटा है, कैसे ढूंढेंगे। 2 साल से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, हम बर कैसे ढूंढने जाएंगे, हम तो छोटा हैं। मुझे स्वीकार है राजा का रिश्ता। वो तो शंकर भगवान स्वयं थे, मुझे स्वीकार है। नाई ब्राह्मण को कहते हैं कि भैया आप लोग आए हैं तो मेरे घर से भूखे जाइएगा, कुछ खाना खा के जाइए। दोनों बहन गुस्से में कहती है शंकर भाई से
वो तो नहीं जानती थी कि ये मेरे शंकर भगवान मेरे साथ भाई बन के रह रहे हैं। कहते हैं कि मैं नाई और ब्राह्मण के लिए कोई खाना नहीं बनाएंगे। अरे तू नहीं बनाएगी तो हम नाई और ब्राह्मण को बना कर दे देंगे। ले जाके बैठा के महादेव जो हैं खुद अपना शक्ति से सोने के प्रात में 56 प्रकार के भोजन दोनों का नाई और ब्राह्मण को दे दिए। नाई और ब्राह्मण खा के मस्त मगन हो गए और कहते हैं कि ये थाल तो जो शंकर जी हैं भोलेनाथ वो कहते हैं कि अरे मेरा 2 ही बहन है और मेरा बहन किसी का जूठा थाल नहीं धोती है। अपने अपने झोला में थाल लेकर जाइए, मेरे पास ऐसा ऐसा बहुत थाल है। नाई और ब्राह्मण चले गए दीदी। तो जो पंडित जी हैं वो चल गए राजमहल और नाई चल गए अपना घर। नाई जो थे वो ज्यादा गरीब थे, उन्हें लगा कि दिखाएंगे राजा साहब को सोने का थाल, अवंजरी से हीरा मोती दिए हैं शंकर जी नेग में, तो दिखाएंगे तो राजा साहब रख लेंगे। नाई अपना घर चल गए और जो ब्राह्मण थे राज दरबार गए कि राजा साहब आपका सगुन स्वीकार हो गया। हेवली केवली जो बिटिया थी उसका एक छोटा भाई था, वो सगुन स्वीकारा। रानी कहती है कि अपना निछावर लेते जाइए पंडित जी। नहीं, निछावर मिल गया है। तो क्या मिला दिखाते हैं। अरे हीरा मोती तो हाँ, और सोने का थाल भी है। बाप रे, वो लकड़ी काटने वाली लड़की सोने का थाल दी तो हाँ, चलिए तब तो अच्छा है, चाहे जो रहे बहू तो उसी का बनाएंगे। गुरु भाई बहना दिन ठिकाना बैठा के पंडित जी सब ले जाके दे दिए। शंकर भगवान को अब चिंता है कि मड़वा और भतवान और तिलक का तैयारी करना है। शंकर भगवान जो है जो सारी परिवार के यहाँ हेवली केवली के न्योता दे दिए, पूरे गांव न्योता दे दिए वही बालक रूप में, और पूरा बहुत बड़ा बराती का तैयारी समियाना लगा दिए। अंडाल पंडाल जो भी होता है दीदी, हलवाई सब लगा दिए। शंकर भगवान के थोड़ी कहीं जाना था, उनका तो शक्ति से सब कुछ हो गया। सब तैयार कर दिए, मंडप का तैयारी कर दिए, सब बारात तिलक भी चल गया। शंकर भगवान तिलकों लेके चल गए। तिलक में सब कुछ लेकर गए, बर्तन, लड़का के कपड़ा, उनके लिए चैन, घड़ी, जूता, जो भी था कुछ नहीं बाकी रहा। सब कोई देखते हैं कि लकड़ी काट के इतना पैसा कहाँ रखती थी वो लड़की। 2 गो थी, माँ बाप के बचल खोचल थोड़ा मोड़ा धन होगा। लोग सोचते हैं शादी के लिए जब बारात, शंकर भगवान कोई जान थोड़ी रहे हैं कि वो तो शंकरे भगवान हैं। सब कुछ हो गया। जब बारात का दिन आने लगा तो हलवाई बैठा हुआ है, अनेक प्रकार के भोजन बन रहा है, मिठाई बन रहा है। सब लोग देख के चकित है कि ये 2 लड़की इतना अपना शादी के लिए कहाँ से खर्चा कर सकती है, अपना शादी के लिए कहाँ से खर्चा कर सकती है, कौन करेंगे इसका। इतना कर्जा महाजन भी किसी से नहीं ले रही है, और इतना सजावट, इतना सब कुछ। कोई बात नहीं, बारात आ गया, गुरु भाई बना, उसका बैठने का इंतजाम। गांव वाला कहता है कि देखते हैं तो खिलाती पिलाती है कैसे सबके। 2 को बहन है। अरे वो छोटका भैया मुंह बोला जो भैया है, जो कहता है उसका मौसी का बेटा है, आया तो था लेकिन खिलाने नहीं जाएंगे। गांव वाला अड़ल है, सगरों गांव का एक ही होते हैं। देखते हैं राजघराने में कैसे उसको ब्याह होता है। गुरु भाई बना, शंकर भगवान इतने मनी के लोग के न्योत दिए अपना भूत बैताल के कि बाराती वाला की क्या, गाँवों वाला के खिलाने में भी मतलब खाने वाला कम पड़ गए, खिलाने वाला ज्यादा थे। बाल्टी लेके खड़ा भोजन सब कोई खा पी के, और उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि ये भैया गांव वाला जा रहे तो हम लोग हमको भी 2 गो भाई बहन है,
तीन गो है ये हैं, दोनों बहन दुल्हने बन गई है। तई खानवा बचल का केक खाएगा, गांव वाला सब लेके चल जाइए। गांव वाला जो थे सब ढोल लिए अपना, बराती खा लिया अगना में। जब कन्यादान के लिए मंडप पर, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई कन्या के दान कौन करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कन्यादान हम करेंगे। इसका माँ बाप भाई सब परिवार हम ही हैं। कहते हैं कि आप बच्चा हैं तो इतना सब कुछ तैयारी हम कर सकते हैं, लोग के देना लेना खिलाना पिलाना सब एडजस्ट सब कुछ हम कर सकते हैं। तो अपना बहन के कन्यादान करेगा दूसरा कोई? गुरु भाई बहना, हेवली केवली के स्वयं कन्यादान भगवान भोलेनाथ बालक रूपी पिता बन के कर दिए कि अब छोटे भाई का फर्ज नहीं बड़े भाई का फर्ज निभाएंगे, इसका पिता बन के कन्यादान करेंगे। और शंकर भगवान पिता बन के कन्यादान कर दिए। दोनों बहन का लड़ा भी छोटा भाई बन के छिट दिए, बड़ा भाई बन के कन्यादान कर दिए। सब कुछ दे के खाट पलंग तोशक तकिया कपड़ा जितना था सब कुछ दे के दोनों बहन का विदा कर दिए। दोनों बहन का विदा कर दिए गुरु भाई बहना। दोनों बहन ससुराल चल गई पट फेरा के लिए। दोनों बहन आपस में बात करती है राजघराने जाके कि अरे हेवली बहन, तो बोलो क्या केवली बहन? तो हमको समझ में नहीं आया कि मेरा छोटा भाई लाडला, हम तो ससुराल आ गए लेकिन मेरा शादी में इतना खर्च कहाँ से किया? कौन दिया था उसको? वो तो बोलते हैं कि राजघराने से आया था, बोलता है, लेकिन यहाँ माताजी पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई सब खर्च किए। गुरु भाई बहना, जब पटफेरा के लिए शंकर भगवान भाई बन के लाने गए और दोनों बहन को लिया के लाके और राज दरबार में कपड़ा लाता पहना उड़ा के और जब दोनों बहन के विदा करने लगे तो शंकर भगवान अपना विराट रूप में आ गए दोनों बहन के सामने। दोनों बहन के सामने अपना विराट रूप में आ गए। शादी ब्याह हो के दीदी गुरु भैया जो बर वधू लौटते हैं और फिर से आते हैं मैका, जाते हैं मैका से लौटने लगे तो दोनों बहन के और दोनों बहनोई के डोली में बैठा के शंकर भगवान और अपना रूप में खड़ा हो गए। बालक नहीं, एकदम बड़े बड़े जट्टा, बड़े बड़े गले में नाग के हार, तिरछुल डमरू, गला कमर में मिर्गा छाल, पांव में खड़ा एकदम विराट रूप में शंकर भगवान जो है लाली लाली आंख में खड़ा है मुस्कुराते। दोनों बहन जो है डोली में से उतर के शंकर भगवान के पांव में लटक के कहती है कि हे भगवान, मेरा भूल चूक सब क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मेरा भाई बन के आप मेरे घर में भगवान भी रहे। हम नहीं जानते थे आपसे कितना मुझे लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा पिटी हुआ, अपना जूठन हम आपको खिलाए, आपसे लकड़ी कटवाए, लकड़ी बेचवाए। आप मेरे घर में मेरे दोनों बहन के लिए हर कर्म किए, लेकिन एक बार भी आप नहीं बताए 2 साल में कि मैं स्वयं भगवान हूं। ए पाप मुझ पे चढ़ा रहेगा, कौन उतारेगा भगवान? मेरे माता मर गई, मेरे पिता मर गए, मेरे संसार पूरे खत्म हो गया था, मेरा सारा परिवार मुंह मोड़ लिए थे।
लेकिन भगवान आप स्वयं आकर खड़ा हो गए। शंकर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगा और दोनों को सर पर हाथ धर के कहते हैं, सुहागवती रहो, जिसका कोई नहीं सहारा रहते हैं पुत्री, उसका सहारा हम हो जाते हैं। चिंता मत करो, शिव का महिमा अपरंपार होता है और मेरा नाम भोले दानी है। तुम्हारा माता जो थी वो शिव भक्ति करती थी, तुम्हारे पिता जो थे वो शिव भक्ति करते थे और तुम भी शिव भक्ति करती रही, जंगल में भी जाती थी, लकड़ी काटती थी तो मेरा ही नाम लेती थी, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते मेरा नाम लेती थी। तो क्या मैं इतना कठोर सिर पे पत्थर हूं? नहीं नहीं पुत्री, पत्थर बनाकर मुझे पूजा जाता है, लेकिन मैं पत्थर हूं नहीं। यदि पत्थर में लोग मुझे पूजा नहीं करेंगे तो मेरा पूजा कैसे करेंगे? कितने जगह पर हम जाकर खड़ी होवेंगे, क्या लोग मुझे चलने देंगे? इसीलिए हम तुम्हारे माता पिता बनके और खड़े होकर तुम्हारा विवाह करवाए। गुरु भाई बहना दोनों बहन को आशीर्वाद दिए और बोले कि जब भी तुम्हारा कोई जरूरत हो याद कर लेना, तुम्हारा सहायता करेंगे, तुम्हारा सुखी जीवन बीतेगा। सावन मास बेलपत्र चढ़ाना मत भूलना, जल अभिषेक करना मत भूलना, दूध चढ़ाना और गुड़ चढ़ाना मत भूलना, भोलेनाथ का दूध और गुड़ जरूरी चढ़ाना। गुरु भाई बहना दोनों बहना भोलेनाथ के दर्शन पाकर धन्य हो गई और शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोनों बहना अपना डोली में बैठकर ससुराल आ गई। दोनों का पति दो भाई थे, दोनों सगी बहन थी। राज दरबार में सास जाकर परछन की, अपना बहू का गिरा प्रवेश करवाई। दोनों बहू को साक्षात लक्ष्मी समझती थी। अब बहू सास और लक्ष्मी का मान सम्मान दी, जीवन भर सुख प्रदान की। जो हेवली केवली थी, कभी जीवन में उसका कोई दुख फिर नहीं हुआ। भगवान संतान की प्राप्ति दिए, धन की बढ़ंती दिए, उसके घर में सुख संपत्ति सब कुछ हुआ। जीवन में कोई दुख नहीं हुआ, हर सुख भोग कर अंतिम में स्वर्ग को प्राप्ति हुए। उसके सारी परिवार सुखी जीवन भोगे। जो हेवली केवली थी उसके सारा परिवार मुंह मोड़ लिए थे, क्योंकि ये अनाथ है, इसके माता पिता मर गए तो इसका जीवन पालन कौन करेगा। लेकिन उसका जीवन पालन भगवान स्वयं किए। भगवान स्वयं भाई बन के और उसके घर में रहकर और उसका जीवन पालन किए। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो है किसी को भूलते नहीं है, भक्त भुला देते हैं। कैसन ज्ञानमा गुरु दे लहो, घरवाना लगे मनमा। कैसन ज्ञानमा गुरु दे लहो, घरवाना लगे मनमा। ना लगे मनवा गुरु ना लगे मनमा। कैसन ज्ञानमा गुरु दे लहो, घरवाना लगे मनमा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।